गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7 एग्जाम्पल नंबर 31। लास्ट वीडियो में हमने 30 तक किया था। एज यूजुअल मेथड वही, थोड़ा समझना है और ध्यान देना है। तो 31 का क्वेश्चन है 0 से लेके π/2 sin 2x i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin 2x tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x इंटू डी एक्स। चलो sin x इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x इंटू डी एक्स। वैसे तो सिंपल तरीके से दिख ही रहा है कि हमको क्या करना है, बिल्कुल इजी। sin x ही प्रॉब्लमेटिक है tan इनवर्स के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके बराबर ही t ले लो। पर ये 2x कुछ बनेगा नहीं, इसीलिए 0 से लेके π/2 2x का इक्वेशन लिख दो 2 sin x इंटू cos x, tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x इंटू डी एक्स। अभी सब साइन कोस में ही कन्वर्जन है, तो sin x इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेशन क्या है बेटा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पढ़ा है cos x हमारे पास। चलो स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़ लिमिट बदलनी पड़ेगी, तो x इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू π/2 था तो t इज इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू 1। तो लिमिट 0 से 1 बन गई, चेंज हो गई। चलो अब डालो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 0 का 0 और π/2 का 1। चलो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसका कोई इश्यू नहीं है। sin x इज इक्वल टू टी लिया है एंड cos x इंटू डी एक्स मिलके डी टी, तो 2 वैसे के वैसे sin x t, ये दोनों dt, तो बचा क्या, tan इनवर्स sin x की जगह पे अगेन t और dt। चलो 2 को बाहर ले लो, तो 0 से लेके 1 t इंटू टेन इनवर्स t इंटू डी टी। बिल्कुल सिंपल सम हो गया, देखिए सपोज करने के बाद। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स आ गया, और एज पर दी रूल्स टेन इनवर्स पहले आता है, तो 2 0 से लेके 1 टेन इनवर्स t इंटू टी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म इंटू डी टी। इसके बाद आप बेटा होमवर्क में करोगे। क्लियर? क्योंकि बहुत ही इजी और सिंपल सम है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्लियर? टेन इनवर्स t इंटू टी, तो टेन इनवर्स टी है हमारे पास, पहला पड़ा रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बाहर इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेशन दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आए उसमें 0 1 की वैल्यू डाल देना। बिल्कुल सिंपल, 6-7 स्टेप करने हैं आपको, पर वो मल्टीप्लिकेशन रूल्स के बाद जो वैल्यू रखनी है उसके, और कुछ है नहीं। नंबर 32, ऐसे कुछ जाने पहचाने सम आएंगे तो आपको दे दूंगा, तो उतना टाइम हमारा बचे। चलो 32 में ऐसा है 0 से लेके पाई x tan x, 0 से लेके पाई न्यूमेरेटर में है x tan x, डिवाइडेशन में है sec x प्लस tan x। क्या है? sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। एज यूजुअल सबसे पहले ये नहीं है, दोनों लिमिट का सम माइनस वाला करते थे ना, उसी मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो 0 से लेके पाई, अभी कुछ सपोज नहीं कर रहे, तो x की जगह पे दोनों का सम 0 प्लस पाई, तो पाई, तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स इंटू टेन, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स, नीचे सेक x की जगह पे पाई माइनस एक्स प्लस टेन, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? चलो, तो पाई माइनस एक्स सभी जगह पे जो था वो डाल दिया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, 0 से लेके पाई, ये पाई माइनस एक्स न्यूमेरेटर का तो अलग है, वो रहेगा। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। 10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सब में फिक्स, इसमें सब में सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पाई माइनस एक्स का काम फिक्स ही रहेगा। बट 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस, तो साइन एंड कॉसेक प्लस है, 10 क्या माइनस, और पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। ओके, चलो नीचे
चलो सेक भी सेम, सेक भी माइनस, क्योंकि सबके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस है बीच में, और अगेन टेन भी माइनस। चलो इंटू डी एक्स, सब कुछ हो गया। ये दोनों में से माइनस बाहर, ऊपर 10 का माइनस बाहर, तो माइनस माइनस सब कुछ कैंसिल, तो बचा क्या, 0 से लेके पाई, ये पाई माइनस एक्स रहा, 10 प्लस हो गया, और नीचे क्या हुआ, तो सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, जो था वही का वही, फर्क इतना पड़ा, ये एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स आ गया। तो इसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को तोड़ो। पहले पाई का मल्टीप्लिकेशन 10x के साथ, तो पाई इंटू 10x, क्लियर। फिर x का मल्टीप्लिकेशन 10x के साथ, तो x इंटू 10x, और नीचे क्या है, सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब ये पहले के डिवाइडेशन में जाएगा, दूसरे के डिवाइडेशन में जाएगा, तो करो बाइफर्केशन, 0 से लेके पाई, पाई इंटू 10x, उसके नीचे सेक एक्स प्लस 10x, माइनस अगेन 0 से लेके पाई, x इंटू 10x, नीचे क्या है, सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। क्लियर। चलो कंप्लीटेड है, 200 में बांट दिया। तो नंबर 2 जो ये है, बिल्कुल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, x tan x sec x प्लस 10x। ओके, ये हमको फायदा मिला। तो इधर ऑलरेडी एक i तो है ही, तो i, और इसमें पाई तो बाहर आ जाएगा बिकॉज पाई कांस्टेंट है। ओके, तो 0 से लेके पाई, ऊपर 10x है बेटा, नीचे करते उसका sec x प्लस 10x है, और ये पूरा का पूरा i है, तो माइनस i इधर आएगा, तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i। चलो एक छोटा सा हिस्सा तो कम हुआ। देन आफ्टर टेन और कॉस को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, कैसे, तो माइनस पाई, हमने माइनस क्यों लिखा है, प्लस ही आता है ना, प्लस पाई, क्योंकि पाई बाहर निकला है। चलो 0 से लेके पाई, साइन है तो ऐसा आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे सेक है तो 1 अपॉन कॉस एक्स, इधर 10 है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये दोनों का डिनोमिनेटर भी कॉस एक्स, इसका भी कॉस एक्स, तो ऊपर तो कुछ एलसीएम, नीचे एलसीएम लेके कॉस एक्स ऊपर नीचे कैंसल, तो बचेगा क्या, ये 2i, ये पाई, 0 से लेके पाई, चलो ऊपर साइन एक्स और नीचे, चलो कॉस एक्स तो दोनों में एलसीएम ले लिया और कैंसिल, तो बचा 1 प्लस साइन एक्स ही बचा। अब 1 प्लस साइन एक्स है तो हम रेशनलाइज लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे। समझ में आया ना। रेशनलाइज लेके सम को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। चलो सही जा रहे हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से लेके पाई, साइन एक्स का 1 के साथ साइन एक्स, साइन एक्स का साइन के साथ साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर पहले के भी डिवाइडेशन में आप समझदार हो, जितना जल्दी और जितना कम करें उतना सही। 0 से लेके पाई देखिएगा। चलो साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा एक बार, तो साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा साइन स्क्वायर एक्स है, उसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो अगेन पाई, 0 से पाई, चलो साइन के नीचे एक कॉस का यूज करो तो tan x, और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, 2 कॉस है ना। ओके, तो पहले tan x और ये सेक एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो पहले को भी इंटीग्रेशन मिलेगा, दूसरे को भी इंटीग्रेशन मिले, पर सेक एक्स इंटू tan x का तो ठीक है, सेक एक्स हो जाएगा, पर tan स्क्वायर एक्स का नहीं जानते तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो पाई, 0 से पाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस tan स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स।
तो पाई, 0 से पाई, थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर दे, sec x इंटू 10x माइनस सेक स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वेयर एक्स का 10x और 1 का x, लिमिट है 0 से लेके पाई। यहाँ से आप जस्ट ओनली लिमिट रखनी है और वो आप रख सकते हो बिल्कुल इजी। sec पाई 10 पाई, x की जगह पे पाई, फिर sec 0 10 0, x की जगह पे 0। बहुत बार हम लिमिट रख चुके हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है और बिल्कुल इजी है। अब थोड़ी आप लोगों की हेल्प की वजह से 2-3 सम ऐसे इजी आ रहे हैं जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो उसका यूटिलाइज करते हैं और उसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 31 ख़त्म, 32 ख़त्म, 33 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। व्हाट अबाउट 33? 33 है 0 से लेके 4 mod x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 mod x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। आपको याद है वो वाली मेथड को जो मॉड के अंदर लिमिट थी, तो मॉड में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दो हिस्सों में बांटते थे ना, ए से सी लिमिट हो तो ए से बी और बी से सी। तो आपको ये सम को क्या करना है, उन लोगों ने बहुत सारा एक साथ मिक्सअप दिया है, वहाँ पे एक ही ब्रैकेट देते थे और एक ही टर्म देते थे। तो ये सम में 3 सम का कॉम्बिनेशन है, ऐसा समझ लो। जैसे मैं आपको बांट के देता हूँ 1 से 4 mod x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये पहला सम। 1 से 4 mod x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये दूसरा सम। 1 से 4 mod x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये तीसरा सम। ओके, तो बोलो तीनों के तीनों सम हो गए आपके अलग अलग। फिर आप क्या ग्रेटर देन और लेस देन वाली मतलब की बात हमको करनी है कि भाई ये दौरान कुछ आता है प्लस माइनस। ओके, चलो ये पहला हिस्सा जैसे मैं ले लेता हूँ, देखिएगा mod x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो कब पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो 1 से स्टार्ट होती है, मैं 1 रखूंगा तो 0, 1 के बाद 2 रखूंगा तो पॉजिटिव, 3 रखूंगा तो पॉजिटिव, 4 रखूंगा, तो कोई उसके बीच में ऐसा स्लॉट ही नहीं है कि जो चीज़ को नेगेटिव बनाए। क्या बनाए? नेगेटिव। सब कुछ ऑल ऑफ दी पॉजिटिव, कोई चांसेस ही नहीं है 1 के 4 के बीच में ये चीज़ नेगेटिव हो, तो ओनली पॉजिटिव है। तो सीधी बात है ओके कि इंटीग्रेशन 1 से 4 ओनली x माइनस 1 इंटू डी एक्स ही होगा, कोई दूसरा हिस्सा आएगा नहीं। ओके, चलो तो x माइनस 1, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x, फिर लिमिट 1 से 4 डालनी है, वो तो हो गया। दूसरा हिस्सा ले लो 1 से 4 mod x माइनस 2 इंटू डी एक्स। चलो तो चेक करो, पहले 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 तो माइनस आया, 2 डालोगे तो 0, 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो इसके दो हिस्से होंगे ओके कि भाई x माइनस 2 पॉजिटिव कब रहेगा? जब 2 और उससे बड़ी वैल्यू होगी, और नेगेटिव कब रहेगा? जब 2 से छोटी वैल्यू होगी। क्या होगी? 2 से छोटी। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या बना है? 2 बना है। क्या बना है? 2। तो दो हिस्से कैसे बांटेंगे? ऐसे देखो इसमें कि भाई 1 से लेके 2 ओके, 2 से छोटा, तो तब ये जाके क्या बनेगा? माइनस। पर जब 2 से लेके 4 तो ये प्लस रहेगा। समझ गए? तो एग्जाम्पल को हम पहले भी ऐसे ही करते थे, दो हिस्सों में बांटते थे और अभी भी बांटा, इसमें कुछ नहीं, माइनस बाहर, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। फिर यहाँ से आप इंटीग्रेशन करके होमवर्क में कर सकते हो। ऐसा ही नंबर 3 में, x माइनस 3 में, तो x माइनस 3 में चलो 1 डालोगे माइनस, 2 डालोगे माइनस, 3 डालोगे तब 0। तो उसके टुकड़े कैसे हो गए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन 3। तो 1 से लेके 3 तक नेगेटिव और 3 से लेके 4 तक पॉजिटिव। ऑल ओवर हो जाना चाहिए 1 से 2 और 2 से 4, तो 1 से 4 ही 1 किया है हमने। ऐसा ही सम एक्सरसाइज में 2-3 सम थे, पर यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिए हैं, तो 3 अलग अलग हिस्सों में। तो पहला अलग ले लिया, दूसरा अलग ले लिया, तीसरा अलग ले लो, तीनों का मिलके जो सम आए वो इसमें रख दो आई में, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। क्या दे दिया? इंट्रोडक्शन कैसे करना है। नंबर 34, टेक्स्ट बुक में टाइटल बदला है कि भाई 34 से लेके 39 तक प्रूव दैट है 40 नंबर का सम लिमिट ऑफ दी
इंटीग्रेशन वाला है, ओके, एज अ सम ऑफ द लिमिट के हिसाब से। तो वो तो सिलेबस में निकला हुआ है, गुजरात बोर्ड ने भी वो कैंसिल करवाया है कि एक्सरसाइज 7 में 40 नंबर का सम नहीं है, जो मेथड हमने निकाल दी थी, ओके। तो 39 तक जाना है। उसमें 34 आपको ऐसे दिया है 1 से लेके 3, क्या दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 1/x² ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या है, x² ब्रैकेट में x प्लस 1, और प्रूव दैट करना है 2/3 प्लस लॉग 2/3, 2/3 प्लस लॉग 2/3। क्लियर, आंसर दिया है तो सही है, नहीं दिया होता तो ऐसी मेथड तो हमने बहुत बार की है, ये वाली मेथड आपको याद है ना, ओके, कि भाई 1/x² ब्रैकेट में x प्लस 1, और आपको प्रूव दैट दिया है तो ठीक है, सही है, आपको आंसर मिलेगा। ये होल स्क्वायर है तो हम ऐसा लिखते थे, याद है, a के नीचे x, b के नीचे उसका स्क्वायर और c के नीचे x प्लस 1। बोलो, है बढ़िया इजी। एलसीएम ले लो, फिर आमने सामने वेरिएबल की कंपैरिजन, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, कांस्टेंट 1 है तो 1 लेके ABC ढूंढो और ABC रख के वैल्यू लाओ, तो यहाँ से आपको होमवर्क में अच्छे से हो जाएगा। वही पुरानी मेथड, कोई चेंज नहीं, और आंसर तुम्हारे सामने पड़ा है। थोड़ा प्लस माइनस हो तो तुम एडजस्ट करने में मास्टर हो, कुछ भी करके प्रूव दैट वाले में तो तुम कभी भी हार ना मानो, ऐसा सम है तो सही रहेगा 34 तक। चलो अगेन देखते बेटा, 31 बिल्कुल इजी, थोड़ा स्टार्टअप किया तो मल्टीप्लिकेशन रूल से आ गया। 32, इसमें दोनों लिमिट का सम माइनस किया तो 2 टुकड़े बने, एक तो खुद क्वेश्चन बन गया, दूसरा जो था वो साइन कॉस में रेशनलाइज करके उसका आंसर ला दिया। 33 वही पुरानी मेथड है, पर एक साथ 3 टर्म है तो तीनों टर्म को सेपरेट किया। पहले वाले टर्म में कोई माइनस आने की गुंजाइश नहीं थी, तो ओनली पॉजिटिव वाला केस। दूसरे में प्लस और माइनस कैसे पढ़ते हैं वो भी आगे मेथड सीख चुके हैं, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवाई। और सेम थिंग 34 में नंबर 3 में भी जो आपको करनी है। और 34 वाला तो वही मेथड है हमारे पास, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला, ओके, ABC के फॉर्म में। ये होल स्क्वायर है तो a/x, होल स्क्वायर होते तो उसको 2 बार बांटना पड़ता है, और उसके बाद c x प्लस 1, तो वो भी हो जाएगा। तो 34 तक बिल्कुल इश्यू नहीं है और बहुत ही इजी सम है। तो ये वाला आपको ब्लैक बोर्ड के अंदर 4 टोटल सम हमने कंप्लीट किए बेटा अच्छे से, 31 से लेके 34। अब नेक्स्ट वीडियो में 35 से स्टार्ट करेंगे, ओके, तो 39 तक करेंगे। 40 हमारे सिलेबस में गुजरात बोर्ड ने निकाल दिया है तो वो है नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद 41, 42, 43 एंड 44 4 MCQ है, ओके, टोटल 8 सम बाकी, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। तब जाके आपको इंटीग्रेशन पूरा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में भी इंटीग्रेशन ही है, ओके, पर ये चैप्टर खत्म होगा तो थोड़ी आपको शांति रहेगी कि नहीं चलो एक चीज़ तो खत्म हुई। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।